एक ऊंचे पर्वत पर रहने वाला एक शक्तिशाली बाज था। वह तेज उड़ान, नुकीली दृष्टि और मजबूत पंजों के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। बाजों की उम्र लगभग 70 साल तक होती है, लेकिन उसके जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब वह 40 साल का होता है। 40 की उम्र पहुंचते ही बाज के साथ एक बड़ा बदलाव होने लगता है। उसके पंजे बहुत लंबे और मुड़े हुए हो जाते हैं, जिससे वह शिकार पकड़ नहीं पाता। उसकी चोंच मोटी और भारी हो जाती है, जिससे वह अपने भोजन को तोड़ नहीं पाता। उसके पंख भी बहुत मोटे और भारी हो जाते हैं, जिससे उसकी उड़ान कमजोर होने लगती है। अब बाज के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता हार मान लेना, धीरे धीरे भूखे रहकर, उड़ान खोकर अपनी जिंदगी खत्म होने का इंतजार करना। दूसरा रास्ता पुनर्जन्म जैसा कठिन परिवर्तन, एक लंबी दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरकर खुद को फिर से नया बनाना। बाज ने दूसरा रास्ता चुना, पुनर्जन्म की प्रक्रिया। वह ऊंचे पहाड़ पर एक सुरक्षित चट्टान ढूंढकर बैठ गया, जहां से न वह आसानी से उड़ सकता था और न कोई शिकारी उसके पास पहुंच सकता था। वहां उसने प्रकृति के सामने अपनी नई यात्रा शुरू की। पहले उसने अपनी चोंच को पत्थरों से टकराकर तोड़ दिया। कई दिन तक वह दर्द सहता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी नई नुकीली चोंच उग आई। 2 नई चोंच आने के बाद उसने अपने पुराने पंजे उखाड़ दिए। दर्द और कमजोरी के बावजूद उसने यह कठिन कदम पूरा किया। फिर कुछ दिनों में उसके नए मजबूत पंजे उग आए। 3 अंत में उसने अपने भारी पंखों को एक एक करके नोच डाला। यह सबसे कठिन चरण था, लेकिन बाज ने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसके नए हल्के और मजबूत पंख उग आए। यह प्रक्रिया 150 दिनों तक चली, और फिर वही बूढ़ा बाज जिसने दोबारा जन्म लेने का साहस किया था, अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर पर्वत की चोटी से उड़ान भरने लगा। सीख बाज की कहानी हमें बताती है कि जीवन में जब कठिनाइयां आए तो हार नहीं माननी चाहिए। बदलना पड़े तो बदलकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी नई शुरुआत ही सबसे बड़ी ताकत होती है।